नमस्कार, मैं सुल पांडे। आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष यशपाल तिवारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जी तिवारी जी, जैसा कि ब्राह्मण सभा के आप अध्यक्ष भी हैं और सामूहिक श्राद्ध तर्पण का जो आयोजन है वो सर कब है, उसका उद्देश्य क्या है, ये बताएं। नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपने मुझे अवसर दिया। जी 14 तारीख को अमावस का दिन है जी और पितृपक्ष जो है वो अश्विन मास के वो समापन की तरफ हैं। जी उस दिन समाप्त होंगे। ठीक है सर। तो एक तर्पण, सामूहिक तर्पण के लिए हमने आयोजन किया है। जी इसमें विशेष तौर पर जो लावारिस लाशें चंडीगढ़ में जी उनका दाह संस्कार वगैरह किया गया जी ऑल इंडिया सेवा समिति चंडीगढ़ द्वारा, जी उसके साथ हम सहयोग देते रहते हैं। ठीक है सर। तो इनका जो दाह संस्कार हो गया जी और इनका अस्थि प्रवाह संस्कार भी हो गया, ठीक है जी। लेकिन इनका तर्पण या श्राद्ध कभी नहीं हुआ। ठीक है सर। तो यहाँ पर मेरी जब तक की जानकारी है कि 1985 से लेकर के जी और 2023 तक जी जितने भी लगभग 2900 जो है लावारिस लाशें, उनका संस्कार हो चुका है चंडीगढ़ में। ठीक है जी। तो उनका तर्पण और श्राद्ध नहीं कभी हुआ। ठीक है जी। तो हमारे मन में विचार आया कि इनका भी श्राद्ध तर्पण करवा देना चाहिए। ठीक है जी। तो इससे अमावस्या के दिन जितने जिनकी तिथि नहीं याद होती, जी तो अमावस के दिन करते हैं। जी तो यही सोच करके हमने अमावस का दिन 14 तारीख को अक्टूबर को चुना। जी। शास्त्रों के विधान से श्राद्ध और तर्पण जो है वो उनके पौत्र करते हैं। जी जी। तो सही। अब क्या जो आप ये श्राद्ध तर्पण करेंगे, क्या जिन लोगों को आप जानते नहीं, जिनसे आपका संबंध नहीं है, क्या उनको ये प्राप्त होगा? जी, इसी सोच के साथ जी कि उनका ना तो हमें नाम पता है, जी ना उनका पता है कि कहाँ से आए। जी किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो पीजीआई में दाखिल हुए, उनकी मृत्यु हो गई, मोर्चरी में पड़े रहे, जी और उनको हमारे पास जो संस्था है जी ऑल इंडिया सेवा समिति की, जी उनके पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे चंडीगढ़ पुलिस वो उनका एफआईआर भी दर्ज करती है कि एक्सीडेंट हुआ या जी। लाश कहाँ से आई है, तो उसका पोस्टमार्टम करके मोर्चरी में रखवा देते हैं। ठीक है जी। फिर वो हमें फ़ोन करते हैं कि इनका दाह संस्कार करना है। एक ही समिति यहाँ पर है, संस्था है चंडीगढ़ में इस समय जी कि जो ये तर्पण, इनका जो दाह संस्कार जी। है वो करवाती है। ठीक है सर। तो वहाँ के जो पुजारी हैं, जी 25 सेक्टर के जो क्रिमेशन ग्राउंड के, वो भी हमारा सहयोग करते हैं। ठीक है। और एक एम्बुलेंस वगैरह जो है वो भी हमारा सहयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन अस्थि, इनका दाह संस्कार हो गया, जी अस्थियाँ लेकर के जाते हैं, जब काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है जी। तो हम हरिद्वार में जाकर के उनका प्रवाह करा देते हैं, संस्कार करा देते हैं। ठीक है जी। लेकिन इनका कभी भी ये तर्पण नहीं हो पाया। ठीक है तो जी। तर्पण तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पुत्र पौत्र ही करवाते हैं, जी लेकिन हमें ना जानकारी होने के कारण जी हमने स्वयं ही सोचा कि उनका सामूहिक तौर पर जी पर इनका श्राद्ध करा दिया जाए जी और तर्पण करा दिया जाए, जी। इसी विश्वास के साथ कि ये जो तर्पण हम कर रहे हैं जी। उनके निमित्त पहुंचेगा। ठीक है जी। तो शास्त्रों में जो लिखा वो आपने सही बताया, बिल्कुल लेकिन इनका भी तर्पण और श्राद्ध होना चाहिए, बिल्कुल। उसको सोचते हुए हमने ये कदम उठाया है। जी और 14 तारीख को यहाँ पर भगवान परशुराम भवन में जी सेक्टर 37 चंडीगढ़ में ये सामूहिक तौर पर करवाने जा रहे हैं। जी इसमें हमारे पुजारी जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं श्री देवालय पूजक परिषद के, जी। वो सहयोग करेंगे, वही तर्पण और श्राद्ध इत्यादि करवाएंगे। ठीक है सर। और जो समिति है ऑल इंडिया सेवा समिति, जो हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा ये मनाई गई थी, जी तो उसको जागृत करेंगे, पुनः उसको जागृत करने के लिए ये एक प्रयास है। जी हम उसको भी जागृत करेंगे। और श्री ब्राह्मण सभा चंडीगढ़ इसका आयोजक है, इसको आयोजन कर रहे हैं। जी। तो इसमें सर काफ़ी खर्चा भी आएगा, है वो खर्चा कौन वहन करेगा? जी, इसका जो मुख्य खर्चा है वो श्री ब्राह्मण सभा चंडीगढ़ ही करेगी। जी इसमें ज़्यादा खर्चा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जैसे वो उस दिन आएंगे, जी। या कुछ ब्राह्मण भी आएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन से इसमें कोई हेल्प हो रही सर? चंडीगढ़ प्रशासन से इसमें कोई हेल्प नहीं, वो पहले से ही हेल्प कर चुके हैं। जी जैसा कि ये जो लावारिस कोई बॉडी मिलती है, जी तो उसको चंडीगढ़ पुलिस वहाँ तक, पीजीआई तक या कहीं तक पहुँचाते हैं।
जी। और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी लाश मिलती है जिसका अता पता नहीं चलता, जी। तो प्रशासन पहले से ही चंडीगढ़ पुलिस के माध्यम से उसको प्रकाशित करता है जी। समाचार पत्रों में जी। कि किसी कोई वारिस इसका है तो जी। इस डेड बॉडी को क्लेम कर ले। जी। लेकिन जब कोई निश्चित समय तक नहीं आता जी। तो उसको फिर मॉर्चरी में रखा करके हमें वो कहते हैं कि आप इसका दाह संस्कार कर दो। जी। तो जो पीजीआई हो या सेक्टर 16 का हॉस्पिटल हो या सेक्टर 32 का हॉस्पिटल हो, जी। वो हमें लिख करके देते हैं जी। कि ये डेड बॉडी है अनक्लेम्ड, जी। इसका आप दाह संस्कार कर दें। जी। और अगर कोई पीछे बाद में कोई निकले भी इनका वारिस, जी। तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि इस तारीख को इस बंदे का ये इसकी फ़ोटो है, हमने प्रकाशित किया था समाचार पत्रों में, उसका दाह संस्कार सामूहिक रूप से कर दिया गया। जी। तो ये इसके लिए तर्पण के लिए ये एक विशेष आपका ये आयोजन है। ये आयोजन। थैंक यू तिवारी जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण सभा द्वारा 14 तारीख को जो कि पता भी नहीं है, जो अनभिज्ञ लोग हैं, उनका भी दाह संस्कार और तर्पण किया जा रहा है सेक्टर 37 परशुराम भवन चंडीगढ़ के अंतर्गत। मैं सुल पांडे, भारत 17 चंडीगढ़।